हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पे तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन का एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है और आज हम इसी के बारे में आपसे बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके, तो गाइज यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके का पोस्ट रखा गया है, कौन है एलिजिबल, क्या रखी गई है क्राइटेरियाज। ठीक है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट अगर से लिया गया ये एक डाउनलोड किया गया नोटिफिकेशन है जिसमें आपको मेंशन किया गया है 23 अगस्त को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप देख सकते हैं मेंशन कर दिया गया है। सबसे पहला आपको ग्रुप 5A का सर्विस है, ध्यान रखिएगा, ग्रुप 5A का सर्विस है। ये क्लियर है, ग्रुप 5A का सर्विस है। देख सकते हो आप यहाँ पे ग्रुप 5A का सर्विस है और इसमें अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पे ग्रुप 5A का सर्विस है। लास्ट डेट रखा गया है अप्लाई करने के लिए 21 सितंबर, 21 सितंबर को इसका लास्ट डेट रखा गया है अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट से। और पोस्ट का नाम क्या है तो ध्यान रखिएगा, जूनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट इन तमिलनाडु मिनिस्ट्रियल सर्विस या तमिलनाडु सेक्रेटेरिएट। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। चलिए अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पर एनेक्सचर के बारे में, डिफरेंट टाइप से कैसे आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा और वन टाइम जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 150 रुपए का रजिस्ट्रेशन होगा और 150 रुपीज आपको पे करना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्ज। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है वैकेंसी डिटेल। तो सबसे पहले यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेक्रेटेरिएट अदर देन लॉ एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। ध्यान रखिएगा, लॉ और फाइनेंस को छोड़ करके सेक्रेटेरिएट में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तमिलनाडु सेक्रेटेरिएट सर्विस के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रखा गया है 74। पे स्केल की बात करें तो लेवल 16 का पे स्केल है, ध्यान दीजिएगा, लेवल 16 का पे स्केल है जिसमें 36,400 से लेकर के 1,34,000 तक 34,200 का पे बैंड है। ठीक है, लेवल 16 का। नेक्स्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस डिपार्टमेंट, 29 पोस्ट है। अगेन इसके लिए 36,400 से लेकर के 1,34,200 तक का पे बैंड रखा गया है। इसके बाद है असिस्टेंट इन सेक्रेटेरिएट अदर देन लॉ एंड फाइनेंस, 49 पोस्ट है। 20,000 से 73,700 तक का लेवल 9 का पे स्केल है। नेक्स्ट है असिस्टेंट इन सेक्रेटेरिएट फाइनेंस डिपार्टमेंट, 9 पोस्ट है और इसमें आपका 20,000 से लेकर के 73,700 तक। टोटल पोस्ट के बारे में अगर हम देखें तो यहां पर आपका हो जाता है 162 के आसपास। ठीक है, 161 के आसपास टोटल पोस्ट निकाला गया। 161 पोस्ट का वैकेंसी आया है तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन में। क्लियर है। चलिए ये बात हो गई हमारे पोस्ट डिटेल्स के बारे में। ठीक है, पोस्ट के डिटेल्स के बारे में अब हम बात करेंगे यहां से आगे की चीजों के बारे में कि क्या क्या और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहां पे मांगा गया है। ठीक है, और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां से आपको डिमांड किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी, सबसे पहली बात यहां पे रिजर्वेशन के आधार पर तो किस तरीके से जनरल का होगा, बीसी का होगा, ओबीसी का होगा, एमबी का होगा, एससी का होगा, एसटी का होगा, टोटल पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर आपको बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको इंपॉर्टेंट डेट्स। तो ध्यान रखेंगे 23 अगस्त से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट 21 सितंबर रखा गया है। उसके बाद एप्लीकेशन करेक्शन विंडो की बात करें तो ये आपका स्टार्ट होने वाला है 26/9 से लेकर के 28/9 तक। क्लियर रहेगा, 26 सितंबर से 28 सितंबर तक। नेक्स्ट है सबमिटिंग एनओसी या कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अगर कहीं पे काम कर रहे हैं तो एनओसी का है रखा हुआ है यहाँ पर 6 दिसंबर का। उसके बाद सिलेक्शन की क्राइटेरिया बात करें तो रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में 2 पेपर होंगे, पहला होगा जनरल तमिल और दूसरा होगा जनरल इंग्लिश का। 18 दिसंबर को इसका टेस्ट का टेंटेटिव डेट मेंशन कर दिया गया है। पहला पेपर 9:30 से 12:30, दूसरा पेपर आपका 2 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वालिफिकेशन। तो ध्यान रखेंगे क्वालिफिकेशंस में अगर आप देखिएगा तो एज क्राइटेरिया, पहली चीज तो SC ST को 40 ईयर्स दिया गया है। बैकवर्ड क्लास की बात करूं 35 ईयर्स दिया गया है। नेक्स्ट जब आप देखेंगे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में अगर आप देखिएगा तो यहां पर आपको 35 ईयर्स दिया गया है। यहां पे मोस्ट बैकवर्ड के लिए 30 ईयर्स रखा गया है। क्लियर है। रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 2 ईयर्स और 5 ईयर्स का क्राइटेरिया यहां पर मेंशन कर दिया गया है। आगे बढ़े तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेक्रेटेरिएट के लिए बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है और साथ ही साथ ड्राफ्टिंग एक्सपीरियंस मिनिमम 5 ईयर्स का होना चाहिए। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट है सेक्शन ऑफिसर सेक्रेटेरिएट फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए, अगेन आपका बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ सर्विस आपको चाहिए 5 ईयर्स का, यानी एक्सपीरियंस आपका 5 ईयर्स होना चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट इन सेक्रेटेरिएट अदर देन लॉ फाइनेंस, यहां पर आपको मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस और बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है।
सेक्रेटरीट फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए भी सेम कंडीशन रखा गया है, बैचलर डिग्री मिनिमम होना चाहिए कॉमर्स में या इकोनॉमिक्स में या स्टैटिक्स में, इसके साथ ही साथ 3 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस यहां पर रिक्वायर्ड है। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे तो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, फिजिकल फिटनेस के बारे में बताया गया है कि बेसिक मेडिकल आपका टेस्ट लिया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। साथ ही साथ अप्लीकेंट कम से कम आपको तमिल का नॉलेज होना चाहिए, अगर तमिल का नॉलेज नहीं है तो आप यहां पर अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है। रजिस्ट्रेशन फी के बारे में बात करूं तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फी आपको 150 रुपए देना है, एग्जामिनेशन फी 100 रुपीज देना है। क्लियर रहेगा। एग्जामिनेशन फी कॉन्सेशन किसे दिया जाएगा तो SC ST कैंडिडेट, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए यहां पर आपका अलग अलग फी का एक्सेम्पशन दिया गया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आता है मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी, ऑनलाइन या फिर डायरेक्ट नेट बैंकिंग से आप यहां पर अप्लाई करने से पहले फी जमा कर सकते हैं। क्लियर रहेगा। कॉन्सेशन में मेंशन किया गया है कि एग्जामिनेशन के मैटर में क्या क्या आपको कॉन्सेशन दिया जाएगा। सब्जेक्ट आपका डिग्री स्टैंडर्ड का जनरल तमिल होगा जिसमें 3 आवर्स का ड्यूरेशन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 दिया गया है, क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है ऑल सेक्शन, कट ऑफ आपका क्वालिफाइंग के लिए बोथ सेक्शन में ध्यान दीजिएगा ऑल कम्युनिटी के लिए 60 रखा गया है। नेक्स्ट है आपका जनरल इंग्लिश 3 आवर्स के लिए 100 मार्क्स का, इसमें भी आपको 60% मार्क्स लाना है क्वालिफाइंग के लिए। क्लियर है। सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन, इसके बाद अगर रिक्वायर्ड हुआ तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन तो ध्यान देंगे एग्जामिनेशन सेंटर आपका तमिलनाडु टेरिटरी के साथ साथ पौंडीचेरी को इंक्लूड करके आपका रहेगा। ठीक है। तो गाइस ये था आपका तमिलनाडु PSC के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बाकी आपका जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दिया गया है। तो सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट डेट याद रखेंगे, 23 अगस्त से शुरू हो चुका है, साथ ही साथ इसका लास्ट डेट रखा गया है आपका 21 सितंबर। अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं, आप सारी चीज़ों को सुटेबिलिटी के साथ देख सकते हैं, फिट पाते हैं खुद को, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन के इस असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट के लिए। क्लियर रहेगा। अच्छी खासी जॉब है। सैलरी स्केल इसमें अगर हम देखें, पे स्केल की बात करें तो बहुत ही बेस्ट है। क्लियर रहेगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।